दर्शक बंधुओं, एक कुत्ते ने बताई ये 4 बातें, मनुष्य की ये 4 गंदी आदतें, जिन्हें अगर मनुष्य नहीं छोड़ता है तो जीवन भर पछताता है। दोस्तों, कुत्ते ने वे कौन सी 4 गंदी आदतें बताई हैं, वह हम आज की कहानी के माध्यम से समझाते हैं। इससे पहले दर्शक बंधुओं कि आप आज की ज्ञानवर्धक कहानी में खो जाएं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल एमके प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे दर्शकों, एक बार एक वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो वो मरने के बाद धर्मराज के पास पहुंच जाता है। धर्मराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे स्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, ना कोई घिनौना कृत्य किया, हमेशा अपने मालिक के वफादार बनकर रहे। इतना तो कोई मनुष्य भी होता तो नहीं करता। खैर, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं और जो वफादार होते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें धरती पर भेजकर एक मौका और देना चाहिए। जाओ, इस बार तुम्हें मैं समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य बनाकर धरती पर भेज रहा हूं। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख और आनंद को भोगो। धर्मराज के इतना कहने पर भी कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं आई। धर्मराज ने पूछा, हे कुत्ते, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया, पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी नहीं मालूम पड़ी। अरे, इस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग में देवता भी तरसते हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हुए? तब कुत्ता कहता है, प्रभु, मैं जानता हूं कि मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि है, लेकिन जब से मैंने मनुष्यों के कुकर्म देखे हैं तब से इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। तब धर्मराज कहते हैं, हे कुत्ते, तुमने क्या देख लिया? मनुष्य में जो उसने इतनी नफरत करने लगे हो। तब कुत्ता कहता है, प्रभु, यदि आप सुनोगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे। पृथ्वी तल पर मनुष्य नहीं रहा। वह अपनी सारी मर्यादाओं को, सारे कर्तव्यों को भूल गया है। वह भूल गया है कि मैं मनुष्य हूं जिसे वेद में सर्वश्रेष्ठ दर्जा मिला है। और तो वो अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भूल गया है। वो ये भी भूल गया है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। वह अपने माता पिता को भूल गया है, जाने क्या क्या भूल गया है। मैं आपको सुनाता हूं और देखता भी हूं। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंद और घृणित योनि यही है। थोड़े बहुत लोग ठीक हैं तो उनकी लोग चलने नहीं देते, उन्हें धूर्त और पाखंडी समझा जाता है। मुझे तो नफरत सी हो गई है। प्रभु, आप मुझे कुछ भी करके इंसान बनाकर धरती पर मत भेजना। हे प्रभु, आप मुझे धरती पर भेजो तो भले ही चाहे कुत्ता बनाकर भेज दो, लेकिन मनुष्य मत बनाना, क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है और घृणा से मेरा सर फटा जाता है। तब धर्मराज पूछते हैं, यदि ये सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया है जो बहुत ही गंदे हैं, जिनकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी नफरत है। तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हो तो सुनिए। मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं तुम्हें सुनाता हूं। पहली घटना यह है कि मनुष्य की नीयत खराब बहुत जल्दी हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह सकता। कभी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दी, कभी कोई सुंदर स्त्री दिखाई गई, कभी कहीं कुछ धन माया दिख गई तो फौरन उसकी नीयत खराब हो जाती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। किसी नगर में एक सेठ के घर एक बहुत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी ही रूपवती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसका रूप और यौवन में और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे कन्या
युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब एक दिन सेठ के मन में विचार आता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूं और विवाह किसी राजा महाराजा से करना चाहिए। मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ नगर के बाहर एक बाबा रहते थे। उस बाबा के पास जाता है और अपने मन की इच्छा उन बाबा से कहता है कि बाबा, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा आप उन्हें अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वो बाबा कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहाँ बुला लाइए या फिर हम आपके घर चलते हैं। सेठ कहता है, हाँ बाबा, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य देखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह वे बाबा उस सेठ के घर जाता है। कन्या को देखकर उसका भाग्य बताने पर कन्या इतनी सुंदर थी कि मोनी बाबा ही उस पर आसक्त हो गया। मोनी बाबा मन सेठ की कन्या पर मचलने लगा। सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य ही खुल जाएं। अब कोई ऐसा जतन करूं जिससे ये लड़की मुझे मिल जाए। ये सोचकर वो मोनी बाबा एकदम से रोने लगता है। मोनी बाबा को रोता हुआ देखकर सेठ ने पूछा, बाबा, आप तो कभी बोलते भी नहीं थे, आपके रोने का क्या कारण है? तब वो बाबा सेठ को एकांत में ले जाकर के समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देख करके हमें रोना आ रहा है, क्योंकि रेखाओं का ये फल है कि ये कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। मोनी बाबा की बात सुनकर सेठ घबरा जाता है। सेठ पूछने लगा, बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए? तब मोनी बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है। तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो। तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर चपत हो जाएगा। मित्रों, ऐसी बात बताकर मोनी बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस सेठ ने मोनी बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है वह उसे नदी में प्रवाहित कर देता है। वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि मोनी बाबा ने ऐसा क्यों करवाया। उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहाए, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उस संदूक को निकाल लूंगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूंगा। ये सोचकर मोनी बाबा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा दिए और कहा कि आज की रात इस नदी में बहती हुई एक संदूक आएगी, तुम चुपचाप उस संदूक को निकाल कर मेरे पास ले आना। चेलों ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब तो साधु के चेला जाकर के नदी के किनारे बैठ गए। उधर क्या होता है, वह संदूक जैसे ही नदी में छोड़ा जाता है कुछ दूर आगे तक पहुंच जाता है। कुछ दूर आगे नदी के किनारे एक राजा का राजकुमार खड़ा था। राजकुमार शिकार खेलने आया था। राजकुमार नदी किनारे खड़ा था। अचानक उसकी नजर संदूक पर पहुंच जाती है। राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से उस संदूक को बाहर निकलवाकर खोला। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उसे उस संदूक में जंगली सुअर पकड़ करके बंद कर दिया। उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला गया। अब तो महात्मा जी के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे ही थे। जैसे ही संदूक आया, उन्होंने झटपट से संदूक निकाला और गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी को पता ही था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और चेलाओं से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर, चाहे कितने ही मैं दरवाजा खोलने के लिए कहूं, चाहे कोई और, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना।
चेलाओं ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार वो मुनि बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो मित्रों, संदूक से एक खूंखार जंगली सूअर निकलता है और उस मुनि बाबा को अपनी सूर से मारना शुरू कर देता है। बाबा जी बहुत चिल्लाता है कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर के सूअर ने बाबा जी को मार कर ही छोड़ा। जब लोग शोरगुल शांत हो गया तो चेलाओं ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरु मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से सूअर निकलकर भाग गया। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। मुनि बाबा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। सेठ ने इतना भरोसा करके उन बाबा से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ कितना बुरा किया। इसलिए मेरी इच्छाएं मानव शरीर पाने की बिल्कुल नहीं है। धर्मराज कहते हैं, हे कुत्ते, वास्तव में ये तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच थी। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाए। इसलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्रकृति नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही बदलना चाहता है और इतना बदल गया है कि बदलते बदलते पशु बन गया है। कोई किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं रहा है। आज का जमाना ये आ गया है कि किसी विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, अब मैं तुम्हें दूसरी घटना सुनाता हूं, ध्यान देकर के सुनो। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद में वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूं, अब मुझे सब कुछ याद है। आप मुझे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका भली भांति ठीक ठीक उत्तर दूंगा। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिताजी ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जो किताबें मैंने पढ़ी उनमें ये विषय तो था ही नहीं। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का ही नाम नहीं पता है। अपने पिता की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, पिताजी तुम चिंता ना करो, आखिर मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं। पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस लौटूंगा, चाहे 12 वर्ष मुझे फिर से क्यों ना बीत जाए। मित्रों, पिताजी से इतना कहकर के पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए चल दिए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। वे एक नगर में एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। मित्रों, घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछते हैं, एक किसका घर है? वो स्त्री कहती है, पंडित जी आपको ये बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी, एक किसका घर है। अब आपने पानी तो पी लिया, अब आप पूछ रहे हैं एक किसका घर है, तो सुन लो, ये घर एक वैश्या का है, मैं एक वैश्या हूं। पंडित जी ने जैसी ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम राम, ये क्या हो गया? मुझसे तो भारी अपराध हो गया, मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, पाप का बाप तो मिला नहीं, एक पाप और हो गया। तभी वो वैश्या कहती है, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हो? पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष काशी में पढ़कर आए हैं तो भी नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है और अब फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये जरूरी भी नहीं कि पंडित जी अब काशी में पहुंच जाए तो उन्हें पाप के बाप का नाम मालूम पड़ जाए।
जब ये मेरे पास तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ऐसा सोचकर वो वेश्या पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की जरूरत नहीं है। पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। वेश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताती हूँ। वेश्या पंडित जी से कहती है, आप बहुत थक चुके हैं, आप काफी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। उधर कुत्ता धर्मराज से कहता है, प्रभु, जब वेश्या ने कहा, पंडित जी आप भोजन कर लें, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे, मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूं, तू एक दूषित स्त्री है, मैं तेरे यहाँ भोजन कदापि नहीं करूंगा, पानी पी लिया, इसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वेश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल, आटा, घी, शक्कर सब दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लो। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वेश्या है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या कहने लगी, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से एक दाना भी नहीं लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दे दूंगी। साथ में मोहर का नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, ये मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी। यदि ये मुझे मोहरें देती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है, मैं इससे मोहरें ले रहा हूँ और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूंगा। आगे कुत्ता धर्मराज से कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर से आटा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर मोहरों के लोभ में आकर पंडित जी की सारी परेशानी खत्म हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथ से वो सीधे सीधे मोहरें ले ली। भाई पंडित जी दाल, आटा, घी, शक्कर लेने के बाद में अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वेश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से आटा भी लिया है, तो मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, ओ वेश्या, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सामान ले लिया यही बहुत है, तू एक वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वेश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में आज सोने की मोहरें मिल जाएंगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वेश्या से कहते हैं, तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूँ, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तो वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। पंडित जी सोने की मोहरें देने के बाद वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी से कहा, बस अब तुम चली जाओ, मैं अपना भोजन अपने आप कर लूंगा। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, तो अब सिर्फ 5 निवाले मेरे हाथ से खा भी लो तो क्या हो जाएगा। अब तो पंडित जी कहते हैं, दूषित स्त्री, उंगली पकड़ के अब तू हाथ पकड़ना चाहती है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वेश्या है। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप 5 निवाले मेरे हाथ से खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर ये मुझे 5 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 15 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी बैठ गए, उधर दूसरी तरफ वेश्या बैठ गई। बीच में भोजन की थाली है।
बेस्या ने निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह में की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी बेस्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला वैसे ही बेस्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पंडित जी आग बबूला हो गए, कहने लगे, तेरी ये मजाल, तू बेस्या होकर के मुझे हाथ चलाती है, थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। बेस्या ने कहा, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो आपको शिक्षा दी है। आप जिसकी तलाश में आए थे उसका उत्तर बताया है। अपराध तो आपने किया है। आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सामान लेते हैं, आप मेरे घर से बनाया भोजन करते हैं, आप मेरे हाथों से भोजन करते हैं। जब आप बेस्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर ये सब आपने क्यों किया? पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण। तो बेस्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए कि लोभ के कारण। आपको 15 सोने की मोहर दिखाई दे रही थी, इसलिए आप मेरे घर का खाने को तैयार हो गए, मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। यही तो पाप का बाप है। लोभ दिखाया गया है और आप वो सब करते गए जिसे करना पाप समझते थे। बेस्या की बात को सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गई और पंडित जी बेस्या के चरणों में गिर करके बोले, आप कोई बेस्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन होता है। अब मैं समझ गया हूं कि पाप का बाप लोभ है और मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर मनुष्य वो सब करता है जो निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए वो पाप है और लोभ उसका जन्मदाता है। आगे कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, इसलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर के इतना भी बड़ा नीच काम कर सकता है। मैं आपको आगे बताता हूं कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए अपने का भी खून कर देता है। धर्मराज पूछते हैं, वो कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास मेरे जैसा एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वो धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसने अपने कुत्तों को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 5000 का कर्जा ले लिया और उससे एक नया काम शुरू कर दिया। उसने अपने व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 5000 रुपए चुका ना दूं, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 5000 रुपए चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले जाते हैं। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वह कुत्ता चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया और उसने वह जगह देख ली जहां चोरों ने धन छुपाया था। वह जगह देखने के बाद में वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। सुबह जब व्यापारी सेठ उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वह एकदम से रो पड़ा, साथ ही उसने घर वाले भी रोने लगे। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वो कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि वह उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसीलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है। कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले जाता है जहां पर चोरों ने उसका धन छुपाया था। उस जगह जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदना शुरू की और भौंकना शुरू किया, ये बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छुपा है। व्यापारी और उसके मित्रों ने, गांव वालों ने मिलकर जमीन खोदी तो देखा कि उसका सारा सामान जमीन से निकल आया। उसमें कोई
चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश होता है और घर जाकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेट दिया और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से 5,000 रुपए का कर्ज जो तुमने लिया था मैं उसको माफ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का सामान चोरी हुआ वापस मिल गया है। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहाँ से आजाद करता हूँ और इनाम के तौर पर 5,000 रुपए और भेजता हूँ। कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक से मिलूंगा। जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं, मैं इसे कहां से दूंगा। अभी तो मैं अपने की कर्जे की भरपाई नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार देता हूं तो फिर व्यापारी मेरे घर तक कभी नहीं पहुंचेगा। ऐसा सोचकर व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते को सिर को काट देता है। वह कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख होता है। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूं। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाता है, अपने जैसे अपने वफादार को भी मतलब के लिए मार देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी हैं मैंने आपको संक्षेप में आपको बताया है कि मनुष्य कितना विश्वासघाती, कितना लालची होता है, कितना स्वार्थी होता है, कितना चरित्रहीन होता है, जो स्त्री के होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूं कि मनुष्य वह सारे नीच काम करता है जो नरक का द्वार खोलते हैं। तब धर्मराज कहते हैं, हे कुत्ते, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि संसार में अच्छे भी लोग होते हैं। तब धर्मराज कुत्ते को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक बहुत ही बलवान और उदार राजा हुआ जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीबों को दान करता था। वो राजा सुबह जल्दी उठकर अपने महल के बाहर खड़े गरीबों को सोना बांटता था ताकि वे खाना और कपड़ा खरीद सके। एक रात एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपक कर छुप कर बैठ गया। उस किसान ने सोचा कि वो रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में लग जाएगा, क्योंकि किसान ने सोचा अगर वो सबसे पहले लाइन में आगे लगेगा तो राजा उसे सबसे ज्यादा सोना देंगे, फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के बाहर एक चौकीदार ने उस किसान को रात्रि में महल के दरवाजे के पास छुपा देखा तो चौकीदार ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने आया है, और ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगला दिन होता है। पिछली रात का किस्सा सुनाकर उस राजा ने जाकर कैद खाने में उस बंद किसान से बात की। राजा ने उस अंधेरे कैद खाने में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उस किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों आए थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि मैं तुम्हें ये सब कुछ खुशी से दान कर देता? राजा की बात को सुनकर वो गरीब किसान कहता है, राजन, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक किसान हूं जो बुरे समय से गुजर रहा हूं और मुझे मदद की जरूरत है। मैं एक जमाने में अच्छा किसान था और अच्छा व्यापारी जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया, चोरों ने मेरी मवेशियों को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था, मैं रात में इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह आपसे सबसे पहले लाइन में लग जाऊं और जब आप सोना बांटोगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाए।
महाराज, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। किसान की बातें राजा के दिल को छू गई। राजा ने अपने सिपाहियों को उस किसान को मुक्त करने का आदेश दिया। फिर उसने उस किसान को 10 सोने के सिक्के दिए, जिससे वे अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। किसान ने राजा को धन्यवाद किया और अपना सोना लेकर के महल से निकल गया। लेकिन अगले दिन किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर वो सुबह होने का इंतजार करता था। हर सुबह राजा आता था और उसे 10 सोने के सिक्के प्रदान करता था। इस प्रकार 10 सोने के सिक्के वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने किसान से कहा, एक दिन पूछ लिया, जब मैंने तुम्हें इतना सोना दे दिया तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आते हो? क्योंकि मैं समझता हूँ मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूँ कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो। किसान कहता है, महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद कर पाओगे? तो किसान ने कहा, हाँ महाराज, यदि मैं आपके जैसा बन जाऊंगा तो मैं राज्य से गरीबी मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना आधा धन, अपना आधा राज्य उसे दे दिया। धर्मराज कहते हैं कि इस प्रकार कई साल गुजर गए और वो किसान बहुत धनवान बन गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्र कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में धन बांटने लगा। मित्रों, राजा किसान के बारे में ऐसा सुनकर बहुत खुश होता है कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों के देने में ही दुनिया के सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह सीख लिया था कि वो अपना धन, अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटे। और फिर किसान और राजा दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया। प्रजा सुख पूर्वक जीने लगी। धर्मराज बोले, हे कुत्ते, दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तुमने बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों को उन्हीं में क्यों शामिल कर दिया? जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर कुत्ता कहता है, ठीक है भगवान, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दुनिया में लोग कितने गिरे हुए हैं, कितने घटिया सोच वाले हैं। राजा बनकर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। किसी नगर का एक राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में जाता है। शाम को जब घर की तरफ लौट रहा था तो उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। पास में ही एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा ने किसान से कहा, मुझे पानी पिला दो। किसान के पास पानी तो नहीं था, पर उसके खेत में तरबूज की फसल खड़ी थी। उसने एक बड़े से तरबूज को काट कर राजा को दिया। उस तरबूज में इतना रस निकला कि वो तरबूज के रस को पी करके राजा की सारी प्यास बुझ गई। राजा ने किसान से पूछा कि तुम राजा को कितना कर देते हो? किसान ने उत्तर दिया कि 1 टका बीघा। यह सुनकर राजा सोचने लगा कि किसान की पैदावार तो बहुत है और 1 टका कर ही देता है, इस पर कर की दर और बढ़ानी चाहिए। राजा ने मंत्री से कहकर किसानों पर कर की दर बढ़ाने का हुक्म कर दिया। एक दिन राजा शिकार से फिर लौट रहा था और किसान के खेत के पास से गुजर रहा था। राजा को प्यास लगी तो उसने उसी किसान से पानी मांगा। तब किसान ने एक बड़े से तरबूज को काटकर राजा के आगे रख दिया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि उस तरबूज में इतना भी रस नहीं निकला कि राजा तृप्त हो जाता। राजा ने दूसरा तरबूज कटवाया, उससे भी रस नहीं था। इसी तरह 4-5 तरबूज कटवाने के बाद भी राजा की प्यास नहीं बुझी। ये देखकर राजा बड़ा हैरान था कि उस दिन तो एक ही तरबूज ने हमारी और हमारे घोड़े की प्यास बुझा दी थी और आज 4-5 तरबूज कटने के बाद भी प्यास नहीं बुझी। उसने इस बात का जिक्र मंत्री से किया। मंत्री ने कहा, महाराज, तरबूज का रस इसलिए सूख गया है क्योंकि आपने तरबूज के रस को देखकर किसानों पर कर की दर बढ़ाई थी, यानी आपकी नीयत खराब हो गई। यदि आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला भी आपके प्रति अच्छा नहीं सोचेगा। राजा के मन में जैसे ही जुल्म आया वैसे ही पृथ्वी अपने रस को छिपा ली। ईमानदारी में रहना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। बुरी सोच वालों को भी
बुरा बनने के लिए विवश कर देती है। ये प्रकृति का नियम है। कुत्ता कहता है, इसलिए प्रभु मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता, मुझे आप कुछ और बना दो। दर्शक बंधु, कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें दिव्य रूप दे रहे हैं। देवता बनकर के तुम स्वर्ग के सारे सुख ऐसो आराम भोगो। इस प्रकार से देवता बनकर वह कुत्ता स्वर्ग में चला जाता है। दोस्तों, आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल के प्रेरणा पर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कुछ ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।